सोचिए, एक ऐसा अलायंसेस जिसमें भारत, रूस और चीन हो, अगर ये तीन देश एक साथ खड़े हो जाएं तो अमेरिका की हालत क्या होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने साफ साफ कहा है कि RIC यानी रशिया इंडिया चाइना फॉर्मेट की वापसी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो यह एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत होगी, जहां वॉशिंगटन की नहीं बल्कि नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग की चलेगी। चलिए जानते हैं कि RIC क्या है और क्यों रुका था। RIC एक त्रिपक्षीय ग्रुप है जो 2000s के दशक से अस्तित्व में है। ये तीनों देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहयोग, रणनीतिक संतुलन और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते थे। लेकिन 2020 में जब लद्दाख के गलवान में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गईं और हमारे 20 जवान शहीद हुए, तब से इस ग्रुप की गतिविधियां ठप पड़ गईं। अमेरिका ने उस वक्त मौका देखकर भारत को क्वाड और I2U2 जैसे फोरम में बुला लिया ताकि चीन के खिलाफ मोर्चा बन सके। लेकिन अब खुद रूस कह रहा है कि भारत चीन के बीच तनाव काफी हद तक कम हुआ है और अब RIC फिर से जिंदा हो। सर्गेई लवरोव ने फोरम ऑफ द फ्यूचर 2050 के प्रोग्राम में कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब जब भारत चीन के बीच तनाव कम हुआ है तो हम RIC को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। ये मल्टीपोलर ऑर्डर की दिशा में पहला कदम होगा। ध्यान दीजिए, ये कोई सामान्य मंच नहीं था। रूस इस बयान के जरिए सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीतिक दिशा तय कर रहा है। रूस की नजर में अमेरिका की यूनिपोलर दुनिया अब बीते जमाने की बात है। वो चाहता है कि यूरोप से एशिया तक एक नया संतुलन बने जिसमें RIC की भूमिका सबसे अहम हो। भारत के लिए यह समय रणनीतिक संतुलन का है। क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत नेटो का पिछलग्गू नहीं बना। भारत रूस से तेल भी खरीदता रहा और चीन से भी बातचीत जारी रखी। भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया कि हम उसके कंटेनमेंट ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। RIC की बहाली भारत के लिए 2 बड़े फायदे लेकर आती है। पहला, अमेरिकी दबाव को बैलेंस करने का मौका। दूसरा, आंतरिक रूप से चीन के साथ शांति और रूस के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी का रास्ता। और भारत की विदेश नीति अब नॉन अलाइंड नहीं बल्कि भारत केंद्रित हो चुकी है। अब आप सोचिए, अगर RIC फिर से सक्रिय होता है तो क्या अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा? दरअसल अमेरिका को अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री वर्चस्व पर बड़ा खतरा दिखेगा। क्वाड और इंडो पैसिफिक नीति कमजोर होगी। चीन और भारत की दूरी कम होने से अमेरिका का इंडो पैसिफिक ब्लॉक बिखर सकता है। रूस को एशिया में नई ऊर्जा मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को पता चल जाएगा कि अब डिवाइड एंड रूल की उसकी नीति नहीं चलेगी। लावरोव ने यह भी कहा कि RIC की वापसी एक पैन यूरेशियन प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, यानी यूरेशिया जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है वो अब अमेरिका मुक्त शक्ति बन सकता है। अगर भारत इस दिशा में संतुलन से चलता है तो भारत की ग्लोबल साख और बढ़ेगी। रूस और चीन के साथ बातचीत में भारत की पोजीशन मजबूत होगी और भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जो वेस्ट और ईस्ट दोनों को संतुलित कर सकता है। RIC की वापसी सिर्फ एक संगठन की वापसी नहीं होगी, यह एक ऐलान होगा कि अब फैसला वॉशिंगटन में नहीं, नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग में होगा। खैर, अमेरिका अब जान गया है कि भारत किसी का मोहरा नहीं है। अगर भारत, रूस और चीन साथ आए तो अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। RIC की वापसी सिर्फ एक संगठन की वापसी नहीं होगी, यह एक ऐलान होगा कि अब फैसला वॉशिंगटन में नहीं, नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग में होगा। तो अगली बार जब अमेरिका कंटेनमेंट की बात करे तब उसे RIC का नाम याद दिला देना, क्योंकि यह नया युग है और भारत इसमें सिरमौर बनने जा रहा है। क्वाड जैसे समूहों में शामिल होने के बावजूद भारत ने कभी भी खुद को किसी एक ब्लॉक तक सीमित नहीं रखा। उसने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को बरकरार रखा, यहां तक कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, भारत ने रूस से ऊर्जा आयात करना जारी रखा, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। साथ ही चीन के साथ सीमा विवादों के बावजूद भारत ने संवाद के चैनलों को खुला रखा, यह जानते हुए कि पड़ोसियों के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। यह बैलेंसिंग एक्ट दिखाता है कि भारत अब किसी भी सुपर पावर के दबाव में नहीं आता। उसकी विदेश नीति अब पूरी तरह से भारत केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि वह केवल वही कदम उठाता है जो उसके राष्ट्रीय हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करते हैं। RIC में फिर से सक्रिय भूमिका निभाना भारत को अपनी इस स्वतंत्र नीति को और आगे बढ़ाने का अवसर देगा। सर्गेई लावरोव का बयान इस बात का संकेत है कि रूस और चीन भी अब एक यूनिपोलर दुनिया से दूर जा रहे हैं, जहां अमेरिका का वर्चस्व था। वे एक मल्टीपोलर दुनिया चाहते हैं, जहां शक्ति कई केंद्रों में बंटी हो। RIC का पुनरुद्धार इसी मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत, रूस और चीन मिलकर वैश्विक गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, विशेष रूप से उन मुद्दों पर जहां पश्चिमी देशों का प्रभुत्व रहा है। यह ग्लोबल मंच पर भारत की आवाज को और बुलंद करेगा
भारत को ऐसे मंच मिलेंगे जहां वह अपनी चिंताओं और दृष्टिकोणों को साझा कर सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। यह यूरोप से एशिया तक एक नए संतुलन का निर्माण कर सकता है, जहां आरआईसी के सदस्य देश, विशेष रूप से भारत, एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में उभरेंगे। लावरोव के बयान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आरआईसी की वापसी से अमेरिका की डिवाइड एंड रूल नीति अब नहीं चलेगी। अमेरिका ने अक्सर चीन और भारत के बीच तनाव का फायदा उठाकर दोनों देशों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की है, ताकि वह एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। हालांकि अगर भारत और चीन रूस की मध्यस्थता से अपने मतभेदों को कम करते हैं और आरआईसी में सहयोग बढ़ाते हैं, तो यह अमेरिकी रणनीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह अमेरिका को यह एहसास कराएगा कि उसकी कंटेनमेंट नीतियां, खासकर चीन के खिलाफ, अब उतनी प्रभावी नहीं होंगी जितनी पहले थीं। भारत की ग्लोबल साख बढ़ेगी, क्योंकि वह अब एक ऐसा देश बन जाएगा जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों गुटों के बीच संतुलन बना सकता है। यह उसे किसी भी बड़े शक्ति गुट का मोहरा बनने से रोकेगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अधिक स्वतंत्र और प्रभावशाली खिलाड़ी बनाएगा। आरआईसी की संभावित वापसी सिर्फ एक संगठन का पुनरुद्धार नहीं है, यह एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत का प्रतीक है। यह एक ऐसा युग होगा जहां शक्ति का संतुलन पश्चिमी देशों से हटकर एशिया और यूरेशिया की ओर स्थानांतरित होगा। भारत इस उभरती हुई विश्व व्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। यह भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अधिकतम करे और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करे। उसे रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना होगा, जबकि पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखना होगा। यह एक जटिल बैलेंसिंग एक्ट होगा, लेकिन भारत ने अतीत में भी ऐसी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया है। अंततः आरआईसी का पुनरुद्धार इस बात का ऐलान होगा कि वैश्विक शक्ति का केंद्र अब वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है। नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग अब मिलकर वैश्विक नीतियों और शक्ति संतुलन को प्रभावित करेंगे। यह एक ऐसा युग होगा जहां भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाएगा, बल्कि एक अधिक संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा।